सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा का दूसरा निपात शुरू होता है। दूसरे निपात का 13वां वर्ग। 13वें वर्ग के सबसे पहले थेर हैं उत्तर थेर गाथा। उत्तर थेर गाथा राजगृह के एक विख्यात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, ब्राह्मण शास्त्र में पारंगत हो प्रसिद्ध हुए मगध का महामात्य वत्सकार ने अपनी कन्या का विवाह उनसे करना चाहा, लेकिन विवाह प्रस्ताव को इनकार कर सारपुत्र के पास प्रव्रजित हुए। एक दिन सारपुत्र बीमार पड़े और उत्तर वैद्य को बुलाने निकले। रास्ते में एक तालाब के किनारे अपना पात्र रखकर उत्तर मुंह धोने के लिए नीचे उतरे। उसी समय सिपाहियों द्वारा पीछा किया हुआ एक चोर उधर आ निकला। वह चुराए हुए मणिमुक्ताओं को बिच्छू के पात्र में छोड़कर भाग गया। बिच्छू के पात्र में चोरी का माल देकर पुलिस उन्हीं को चोर समझकर वत्सकार के पास ले गए। वत्सकार ने बिच्छू को सूली पर बिठाने की आज्ञा दे दी। जब भगवान को यह बात मालूम हुई तो वे स्वयं वध स्थल पर गए। उन्होंने उत्तर के सिर पर हाथ रखकर उनको पूर्व कर्म समझाते हुए उपदेश दिया। वहीं पर ध्यान भावना कर अरहंत पद को प्राप्त हो उत्तर सूली से उठकर खड़े हो गए। इस घटना को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब संसार के स्वभाव अपनी मुक्ति के लक्ष्य करके उत्तर स्थिविर ने यह उदान कहा। नत्थि कोचि भवानिच्चो संखारा वापि सस्सता उपजन्ति च ते खंदा वविन्ति अपरापरं एतमादीनं यन्त्वा भवेन मे अनित्थिको निश्चटो सब कामे ही पतो मे आसवक्षयोति। कोई भी भव नित्य नहीं है, संस्कार भी शाश्वत नहीं है। वे 5 स्कंद एक के बाद एक उत्पन्न होते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। इस दुष्परिणाम को जानकर मैं संसार की इच्छा नहीं करता, सभी विषय वासनाओं से निर्लिप्त हूँ। मैंने साधना के बल पर सभी आश्रमों को छीन कर लिया है। अगले थेर हैं पिंडोल भारद्वाज। कौशाम्बी के राजा उदयन के राजपुरोहित के पुत्र, त्रिवेद पारंगत हो ब्राह्मण माणवकों को वेदों का अध्ययन कराते थे। बाद में सब कुछ त्याग कर राजगृह में प्रव्रजित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। वे धर्म संबंधी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को तैयार थे। इसलिए भगवान ने सिंहनाद करने वाले अपने शिष्यों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। एक दिन एक पुराना साथी ब्राह्मण पिंडोल भारद्वाज से मिलने आया। वह बड़ा ही लोभी था। पिंडोल ने उसे उपदेश देकर दान देने को कहा। ब्राह्मण ने समझा कि पिंडोल अपने लिए दान देने को कह रहा है। इस गलत धारणा को दूर करते हुए पिंडोल स्थिविर ने उस अवसर पर यह उदान कहा। नयदं अनयेन जीवन्ति नाहारो हृदयस्य संतिको आहारठित्तिको समुच्चयो इति दिश्वान चरामि ईशनं पंकोति ही न पवेदयं यायं वंदन पूजना कुलेषु सुखमं सल्लं दुरुब्बहं सक्कारो का पुरुषेन दुर्जहोति। यह बिना नियम का जीवन नहीं है, चूँकि अनीतिपूर्ण जीवन निकृष्ट होता है। मुझे आहार प्रिय नहीं, चूँकि आहार हृदय को कोई आध्यात्मिक शांति नहीं देता। किंतु इस शरीर का स्वभाव आहार पर स्थित होना है। यह देखकर मैं भिक्षा की खोज में जाता हूँ। कुलों में जो वंदना और पूजा होती है, ज्ञानियों ने उसे पंख कहा है, अर्थात वह कीचड़ के समान है, क्योंकि सत्कार रूपी सूक्ष्म तीर को निम्न कोट के साधारण पुरुष द्वारा निकालना कठिन है। अगले थेर हैं वल्ल्य। श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, भगवान के पास प्रव्रजित हुए अरहंत पद को प्राप्त कर वल्ल्य स्थिविर ने यह उदान कहा। मक्कटो पच्च द्वारायां कुटिकायां पश्चिक्य द्वारेन अनुपरयेति घट्टयन्तो मुहुः मुहुः तिट्ठ मक्कट माधावी न हिति
ते तं यथापुरे निगृहीतोषि पඤ्ඤाय नेव दूर गमिष्यति ते। चित्त रूपी वानर पंचद्वार आँख नाक कान मुँह शरीर रूपी कुटी में प्रवेश कर बारंबार शोर करता हुआ एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाता है। वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। हे वानर रूपी मन, खड़े रहो, दौड़ो नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी दशा पहले जैसी नहीं है। प्रज्ञा द्वारा तुम्हारा निग्रह हुआ है, इसलिए अब तुम दूर नहीं जा सकोगे। अगले थेर हैं गंगतीरिया। श्रावस्ती के एक कुलपुत्र नाम था दत्त गंगा के तट पर कुटी बनाकर मौन व्रत धारण कर ध्यान करते थे। एक श्रद्धालु उपासका भोजन दान कर उनकी सेवा करती थी। एक वर्ष के बाद यह देखने के लिए कि भिक्षु मौन व्रती है या मूक, उपासका ने उनके शरीर पर दूध की कुछ बूंदें गिरा दी। भिक्षु ने कहा कि भगनी पर्याप्त है। इतना कहकर और भी उद्योगी हो तीसरे वर्ष अरहंत पद को प्राप्त कर गंगतीरिया स्त्रीवीर ने यह उदान प्रकट किया। तिरुनंग में तालपत्तान गंगतीरे कुटीकता छव सित्तोवंग में पंतो पंसकूलं चश्चीवरं द्विनंग अंतर्वशान एक वाचा में भाषिता ततीये अंतर्वशमि तमोखंदो पदालितोति। मैंने गंगा नदी के किनारे 3 ताड़पत्तों की कुटी बनाई। सब पर दूध गिराने वाले बर्तन की तरह मेरा पात्र है और मेरा 5 कूल चीथड़ों से बना चीवर है। 2 वर्षों के अंदर मैंने एक ही शब्द कहा है। तीसरे वर्ष के अंदर मैंने अविद्या रूपी अंधकार राशि को विदीर्ण किया है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं अजिन। श्रावस्ती के निर्धन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त, लेकिन किसी पूर्व कर्म के कारण अप्रसिद्ध रहते थे। एक दिन कुछ अबोध श्रामणेरों ने अजिन का उपहास किया था। उस अवसर पर उनमें संवेग उत्पन्न करने के लिए अजिन स्त्रीवीर ने यह उदान कहा। अपि चे होती ते व्यज्यो मच्चुहाई अनासवो अपतोति न वाला अवजानन्ति अजानता यो चखो अन्नपानस लाभी होतीद पुग्गलो पाप धम्मोपि चे होती सो नेशं होती सककतोति। यद्यपि कोई त्रिविधक हो चुका है और आश्रम रहित भी क्यों न हो, यदि वे विख्यात न हों तो अज्ञ मूर्ख उनकी अवहेलना करती हैं। यदि कोई व्यक्ति अन्नपान का लोभी हो और वह पापी स्वभाव का क्यों न हो, परिचित होने के कारण वह मूर्खों से सम्मानित होता है। साधु साधु साधु। आज मैंने जिन 5 स्त्रीवीरों थेरों के उदान कहे, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय।